अगला पार्ट जो आता है वो है हमारा फोटोट्रॉपिन। ठीक है, ये भी आपका एक क्या है बच्चों, फ्लेवोप्रोटीन है। एक फ्लेविन पार्ट है और एक प्रोटीन पार्ट है। इसके अगर स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट है एक लव डोमेन, और एक इधर स्ट्रक्चर होता है सी टर्मिनल और एक इधर है एन टर्मिनल, और फ्लेविन स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है दैट इज योर FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये इसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, लव डोमेन का मतलब क्या है, LOV, लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज, ये इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, लव फ्लेवोप्रोटीन बात समझ आ गई, ये सब स्ट्रक्चर था। इसका जो सी टर्मिनल है स्टूडेंट, इसके पास जो एक्टिविटी होती है दैट इज योर सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी होती है। इसकी वजह से काइनेज एक्टिविटी कहीं पे भी है दैट मींस फोस्फोराइल, और यहाँ पर क्या होता है ऑटो फोस्फोराइलेशन, ऑटो अपने आप से फोस्फोराइलेशन कर देता है ये अपने ऊपर, अपने आप को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके टाइप्स, इसमें आपको FORT1 देखने को मिलता है, दूसरा है FORT2। जो अगर हम बोल रहे हैं FORT1 अगर म्यूटेंट है, म्यूटेट हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, अगर आपने उसको लो लाइट दे दी, लो लाइट दे दी, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या होता है यहाँ पर, लैक फोटोट्रोपिज्म। क्योंकि जो हमारा फोटोट्रोपिन है उसका एक इंपॉर्टेंट काम है फोटोट्रोपिज्म करवाना। अगर उसके FORT1 वाले मॉलिक्यूल में गड़बड़ है, म्यूटेशन है, तो वो काम नहीं करवा पाएगा। FORT2 अगर म्यूटेट है, अगर ठीक है FORT2 अगर म्यूटेट है तो क्या काम हो जाएगा, ऐसा कुछ देते हैं तो हम बोलेंगे यस, अभी भी रिस्पॉन्स आता है, लेकिन दैट मीन्स हमारा FORT1 बहुत जरूरी है, FORT1 होना बहुत जरूरी है। चलो अब हम ये देख रहे हैं ये कौन कौन सा काम करवा सकता है, क्या क्या इसके रिस्पॉन्स है। पहला काम जो ये करवाता है दैट इज योर फोटोट्रोपिज्म। दूसरा काम जो ये करवाता है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फोटोट्रोपिज्म हमने पढ़ लिया है, जो हमने पढ़ा था इन द ऑक्सीन वाला पार्ट, ऑक्सीन में याद करो, ऑक्सीन के अंदर हमने देखा था देयर इज अ लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन होना, ऑक्सीन का लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, फिर उसकी वजह से जो बेंडिंग हुई थी, ये उसको बताना चाह रहा है फोटोट्रोपिज्म, वही वाला रिस्पॉन्स है, मूवमेंट होना। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट को देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से। देखो हमने एक दो कंडीशन लिए, दोनों क्या है आपके मीजोफिल सेल्स है, ये क्या है आपके मीजोफिल सेल, क्योंकि मीजोफिल सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब हमने जो यहाँ पर लाइट ली है स्टूडेंट, लाइट ली है तो देखो यहाँ एरो कम बनाए है, वहां एरो ज्यादा, दैट मीन्स ये हमने ली है जब लो लाइट इंटेंसिटी है, जब लाइट थोड़ी सी कम है, और ये कंडीशन ले रहे हैं जब आपकी जो लाइट है वो ज्यादा हो गई है, हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई है। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिया जब कम हो चुकी है, और एक तरफ हमने क्या लिया जब ज्यादा हो चुकी है। अब देखो मीजोफिल सेल के अंदर ही होते हैं हमारे क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट जब लाइट कम है तो यार क्लोरोप्लास्ट चाहेगा ना कि उसे जितनी ज्यादा एनर्जी मिल जाए उतना अच्छा है, तो वो धूप से भागेगा थोड़ी, जैसे ठंड के टाइम पे आपकी बॉडी को भी क्या होता है कि यार थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट मिल जाए बस हम जाके बैठ जाते हैं धूप में, है ना, क्यों, ताकि हम एब्जॉर्ब कर सके। सेम ये जब कमी फील होती है तो ये उसको अपने आप को फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा, इसके चारों तरफ आएगा ताकि क्लोरोप्लास्ट क्या कर सके, एनर्जी को ले सके।
अगर बहुत ज्यादा, जैसे गर्मी के टाइम पे इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा सनलाइट है, तो आप भागते हो, बचते हो धूप से, तो ये भी क्या हो रहा है, देखो बच रहा है कि लाइट बीच में से चली जाए और हमें कुछ ना करे। ये काम किसके हो रहे हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। तो देख लो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो मूवमेंट दिखा रहा है, वो मूवमेंट दिखा रहा है। इस कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट एक्यूमुलेट हुआ है, एक जगह इकट्ठा होने लगा है, तो हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स। और इस तरफ वो भाग रहा है, दूर भाग रहा है, तो इसे हम कहेंगे अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। अवॉइड कर रहा है ना, वो दूर भाग रहा है, इसलिए इस कंडीशन को कह देंगे ये अवॉइडेंस है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो इसे। नेक्स्ट, अगली जो अब चीज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये वाला टॉपिक खत्म, अब हम कर रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म मतलब लाइट, अगेन वर्ड आ रहा है फोटो, तो हमारा मतलब है लाइट। पीरियोडिज्म मतलब पीरियड, मतलब टाइम, कितनी देर तक लाइट की टाइमिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या होने लगती है बच्चों, फ्लावरिंग होने लगती है, ये बोलना चाह रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एबिलिटी ऑफ प्लांट टू मेजर लेंथ ऑफ द लाइट, या फिर ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड represents photoperiodism। फोटोपीरियोडिज्म भाई कितनी देर तक उसकी, हमारे प्लांट के पास भी एबिलिटी है कि उनके पास सेंसिंग एबिलिटी है कि हमें इतनी देर तक चाहिए और उतनी देर तक मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, तो ये इसकी एबिलिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट एक इसी के अंदर स्टेट, मतलब एक छोटा सा टॉपिक जानना चाहिए हमें, दैट इज योर क्रिटिकल डे लाइट। क्रिटिकल डे लाइट, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ स्पेसिफिक फोटो पीरियड लेंथ is required for flowering। भाई एक पर्टिकुलर इतनी लेंथ की, इतनी देर तक की टाइमिंग तो चाहिए ही चाहिए किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग होने के लिए। उतनी जो देर है, जैसे 8 घंटे की लाइट, 4 घंटे की लाइट, 2 घंटे की लाइट, अगर किसी को एक मार्जिन बना दिया कि इतने की तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो उतने एरिया को हम क्रिटिकल डे लाइट कह रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक, वो जो स्पेसिफिक लाइट चाहिए किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए, उतनी लाइट को हम क्रिटिकल डे लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल डे लाइट। इसी के अंदर अगर आप देखते हैं, एक होता है डे, दैट इज योर लॉन्ग डे प्लांट। होपफुली सबने सुना है लॉन्ग डे प्लांट, नाम में पता चला दिन बहुत ज्यादा, दैट मीन्स लाइट बहुत ज्यादा रही होगी, तो उस टाइम पे जो फोटो पीरियड है, लाइट का जो टाइम है वो ज्यादा रहा होगा। और किससे ज्यादा रहा होगा, हम एक मार्जिन लेके चल रहे हैं, दैट इज क्रिटिकल लाइट, तो उसी से ज्यादा रहा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, प्लांट रिक्वायर्स longer day length than critical photo period। ठीक है, उससे ज्यादा चाहिए। जैसे एग्जाम्पल स्पिनच, wheat, बार्ले एक्सेट्रा। ठीक है, ये था लॉन्ग डे। वैसे ही आपका कौन होता है, शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे मतलब क्रिटिकल से भी कम लाइट चाहिए।
So plant requires lower day length than किससे कम? क्रिटिकल फोटो पीरियड से। देन क्रिटिकल फोटो पीरियड। और एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हो? जैसे सोयाबीन, जैसे टोबैको। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल। क्वेश्चन यहां से नहीं बनता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कहां से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनता है। एक तो क्वेश्चन मतलब मेरा आपसे है, आप लोग मुझे आंसर देंगे। विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग आइदर नाइट टाइम और डे टाइम? ध्यान से सोचो और फटाफट से 30 सेकेंड लो, मुझे आंसर करो। यस, तो जो भी आपका आंसर है चलो देखते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं क्योंकि हम पढ़ के बार बार फोटो पीरियडिज्म आ रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल लाइट टाइम, डे टाइम की बात करिए तो डे टाइम ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, बट हमारा आंसर है नहीं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर नाइट टाइम। नाइट इंपॉर्टेंट है, नाइट को हमें छेड़ना नहीं होता। और ये अगर आप बात ध्यान से समझ लोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन इससे आएंगे ना वो आप सारे बहुत आराम से कर जाओगे। इससे क्वेश्चन यहां से जरूर बनते। और अभी जो लास्ट जून 23 का आई थिंक कुछ गया था वहां से इससे क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहले हम यहाँ पर किसका एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट? शॉर्ट डे प्लांट का, क्योंकि लाइट का रात उनका अलग है, हमारा अलग है। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। चलिए इधर देखते हैं। सबसे पहले हमने शॉर्ट डे लिया, मतलब हम एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि इतनी लाइन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? क्रिटिकल टाइम। ठीक है, क्रिटिकल, इतनी लाइन हमने क्रिटिकल के लिए बना दी। शॉर्ट को तो उससे कम चाहिए, आप समझते चलो। सबसे पहले हमने क्या किया भाई? ऐसा कंडीशन रखी है, इतने रीजन में मैंने डार्क कंडीशन दे दी। ये जो भी मैं ऐसे आपको फिलिंग फॉर्म में दिखाऊंगी वो रीजन कैसा होगा? आपका डार्क का होगा। जहां मैं कुछ भी फिल नहीं करूंगी वो लाइट का होगा।
सो अगर मैंने ये फिल किया है स्टूडेंट्स, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, डार्क। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में जो शॉर्ट डे है, तो नाम पे देखो डे कम होना चाहिए, किससे कम, क्रिटिकल से कम, लेकिन ये डे तो क्रिटिकल से ज्यादा हो गया। इतना रीजन किसका है भाई, लाइट वाले का है, ज्यादा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे इस टाइम पे, इसमें कोई भी फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। कैसे हो सकती है, ये कंडीशन तो फॉलो ही नहीं कर रहा। कंडीशन फॉलो कब करेगा, जब क्रिटिकल से कम उसके पास क्या होगी, लाइट होगी। बाकी रीजन कैसा होगा, डार्क वाला होगा। सो ये देखो इतने रीजन में क्या है बच्चों, डार्कनेस है, और क्रिटिकल से कम में उसके पास क्या है, लाइट है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग हो जाएगी। बात समझ आई। अब जिस कंडीशन में ही फ्लावरिंग होगी, हम पहले वही कंडीशन लेकर चलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन। अब आपने यहां पर क्या किया स्टूडेंट, ध्यान से समझो। अब आपने यहां पर देख रहे हो, इतने से रीजन में इसको क्या दे दिया, लाइट दे दिया। दोबारा समझो, हमने कहा शॉर्ट डे था, तो हमने यहाँ पर पहली कंडीशन देखी जिसके अंदर डे तो ज्यादा हो गया क्रिटिकल से, तो इसलिए फ्लावरिंग नहीं हुई। फिर फ्लावरिंग कब होगी, जब लाइट का ड्यूरेशन क्रिटिकल की लाइन से ज्यादा मतलब कम होगा। तभी देखो लाइट कितनी सी है और जो हमारा डार्क है वो ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में फ्लावरिंग हो रही है इन केस ऑफ शॉर्ट डे प्लांट्स। अब आपने क्या किया, डार्क वाली कंडीशन को थोड़ी देर के लिए लाइट दे दी। मतलब ये सोचो आपके पास पौधा है कोई, आपने रात के टाइम पे उसको लाइट एक्सपोजर करा दी, बहुत सारी ऐसे लाइट के थ्रू उसको एक्सपोजर दे दिया, बहुत सारा लाइट का। अब ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिला, इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं हुई। हम तो सोच रहे थे ऐसा कैसा हो सकता है, बट देखो आगे फिर इन्होंने और भी आगे एक्सपेरिमेंट किया। अगेन जितना क्रिटिकल इसको चाहिए था, क्रिटिकल की लाइन बना के रखिए, देखो उतना ही डार्क दिए जा रहे। अब इन्होंने क्या किया, डे वाले टाइम पे भी थोड़ा सा रात दे दी, कि यहाँ पे इसको रात दे देते हैं। जो लाइट का टाइम था उस टाइम पे भी इसको क्या करा दिया, थोड़ी देर के लिए डार्क दे दिया। और क्या देखने को मिला, यहाँ पर फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, दिन जरूरी है या रात जरूरी है। रात को थोड़ी देर के लिए छेड़ दिया तो यहाँ पे तो फ्लावरिंग ही नहीं हुई, दिन को छेड़ दिया तो कोई असर भी नहीं हुआ। दैट मीन्स इसका ही तो कंक्लूजन क्या आया स्टूडेंट, कंक्लूजन आया कि नाइट टाइम is most important as compared to your day time। डे से तो रात वाला टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे को छेड़ा तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, कोई असर नहीं हुआ, लेकिन रात को छेड़ रहे हैं तो रिजल्ट ही अपोजिट हो रहा है। इसीलिए इसको एक बार समझो फटाफट से, एक सेकंड लो, फटाफट से समझो इसे। ये हमने देखा था शॉर्ट डे प्लांट के लिए। एक ऐसा ही एग्जांपल देख लेते हैं भाई, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो भाई आपने शॉर्ट का बताया, रात का भी देखते हैं क्या होता है। तो हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग डे के लिए। अगेन हम यहाँ पर एक क्रिटिकल डे टाइम की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज फॉर द क्रिटिकल। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर लॉन्ग डे को क्रिटिकल से कम लाइट दे दी। समझ गए ना, क्रिटिकल से कम लाइट दे दी। अगर क्रिटिकल से कम लाइट देंगे तो इसके अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी, तो इसलिए नो फ्लावरिंग।
अगली कंडीशन, अब हमने इसे यहां पर देखो डार्क इसका कम कर दिया और लाइट इसकी बढ़ा दी, ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, फ्लावरिंग। नो फ्लावरिंग की जगह पे वेजिटेशन भी हो सकता है, वेजिटेटिव फेस भी हो सकती है, तो इस बात को थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, जो पहले स्टार्टिंग में कंडीशन थी जब नो फ्लावरिंग थी, वो आपने फिर से वैसे ही डार्क वाली कंडीशन दे दी, और यहां पर जो लाइट वाला रीजन था ना, इसको भी फिर से छेड़ दिया और लाइट दे। सो जैसे नो फ्लावरिंग थी बच्चों, अभी भी नो फ्लावरिंग। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इन्होंने फिर से, भाई देखो ध्यान से समझो, देखो कितना सारा डार्क दे रखा है। अब हमारे हिसाब से तो लाइट जरूरी है, भाई तुम्हें ऐसे लाइट ज्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने डार्क ज्यादा दिया, और इसके अंदर एक थोड़ा से रीजन के लिए क्या दे दिया, इसको लाइट का एक्सपोजर दे दिया, थोड़ी सी देर के लिए इसको क्या दे दिया, लाइट दे दिया, और वेट कर रहे हैं कि इसके अंदर फ्लावरिंग होगी या नहीं, एंड सोचो रिजल्ट आया फ्लावरिंग। तो इससे क्या पता चल रहा है, भाई लाइट को छेड़ोगे तो रिजल्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा कि लाइट नाइट के टाइम को छेड़ रहे हैं, नाइट के टाइम पे आपका कुछ इफेक्ट डाला है, तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको हमेशा बस माइंड से क्लियर रहना, अगर रात को थोड़ा भी छेड़ दिया तो रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑपोजिट हो जाएगा। जैसा नेचुरली होता है, अब वो नेचुरल वैसे वाले कंडीशन नहीं रह पाएगी। क्लियर, होपफुली क्लियर। नेक्स्ट, सो एक और पॉइंट बस इतना याद रखना, जो हमारा फाइटोक्रोम है, सो फाइटोक्रोम कंट्रोल्स फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है ये इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स बाय एक्सपोजिंग रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। मतलब जब उसका एक्सपोजर हो रहा है रेड से या फिर फार रेड से, तो उसके अंदर शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए अलग रिजल्ट, ऐसे ही लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो यहां पे पहले एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। देखो ध्यान से, हमने कहा हमने दे दी है रेड लाइट। अब याद करो, अभी अभी पढ़कर आए हो, रेड लाइट की प्रेजेंस में तो पीएफआर बन रहा था, एंड पीएफआर इज एक्टिव फॉर्म, तो फाइटोक्रोम एक्टिव हो गया, एक्टिव हुआ। अगर फाइटोक्रोम एक्टिव है तो हम क्या बोलेंगे, भाई वो क्या करेगा बेटा, सेंस करेगा लाइट को, लाइट को पहचान लेगा, क्योंकि उसका काम भी यही है, साइंस सेंस कर लेगा। लाइट को सेंस करेगा तो हमेशा रिजल्ट याद रखना, कोई भी फ्लावरिंग उस टाइम पे नहीं हो रही है। कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में तो फ्लावरिंग होती है, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उससे आपको ये चीज समझ आ जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे ही वो सेंस करता है बच्चों, रिजल्ट है नो फ्लावरिंग। सेम अगर मैं बोलती हूँ रेड नहीं, अब मैं फार रेड दे रही हूँ, इस टाइम पे आपको आपकी पीआर फॉर्म होती है। पीआर फॉर्म कैसी है बच्चों, इनएक्टिव है। अगर पीआर फॉर्म है तो ये सेंस नहीं करेगा लाइट को, लाइट को सेंस नहीं किया तो मतलब क्या होगा, रिजल्ट फ्लावरिंग। क्लियर है भाई, जल्दी से एक बार समझो इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि फिर जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर द शॉर्ट डे प्लांट।
ठीक है, अभी हम फिर से यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, क्रिटिकल डे टाइम वाली लाइन। और शॉर्ट डे है तो देखो अभी हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर रात बढ़ाई हुई है। ये जो यहाँ पर आपको फिलिंग फोम वाला एरिया दिख रहा है, फिल वाला एरिया दिख रहा है, दिस इज द डार्क वन, एंड ऊपर जो छोटा एरिया दिख रहा है वो है लाइट। और इस कंडीशन में आप कहते हैं फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया जा रहा है समझेंगे। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर रेड लाइट दे दी। इसको कैसी लाइट दी है स्टूडेंट्स, ये दी है रेड लाइट, आर मतलब रेड लाइट। पीछे देखो, अब रेड लाइट जब देते हैं तो रिजल्ट है नो फ्लावरिंग। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेड की वजह से लाइट को सेंस किया गया है, और अगर डार्क एरिया में लाइट सेंस हो गई तो बस हमारा जो नाइट टाइम था हमने कहा था वो नहीं खराब होना चाहिए। रेड ने लाइट को सेंस किया, रात के टाइम पे अगर वो लाइट को सेंस कर लेगा तो रिजल्ट हमेशा अपोजिट, दैट मीन्स नो फ्लावरिंग, कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। क्लियर भाई सभी को। फिर इन्होंने क्या करके देखा, ध्यान से समझेंगे। डार्क ही था, इन्होंने पहले इसको क्या दी थी, रेड लाइट, तो ये रेड जोन दे रखा था। अब इन्होंने इसको क्या दे दिया स्टूडेंट्स, अब इन्होंने इसको यहां पर दे दिया है फार रेड, एफ आर मतलब फार रेड। पीछे आ जाओ, फार रेड का मतलब था ये सेंस नहीं करेगा लाइट को। अगर वो सेंस नहीं करेगा दैट मीन्स उसका नेचर कैसा हुआ, डार्क वाले जैसा हुआ। और जो डार्क रहेगा रात को रात की तरह रखेगा, डार्क की तरह रखेगा, इसीलिए वहां पर फ्लावरिंग हो जाएगी। सो इस कंडीशन में हमें, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है आपको, बहुत सारी लाइनें बना देते हैं कि पहले रेड दी फिर फार रेड दी फिर रेड दी फिर फार रेड दी। आपको हमेशा फोकस रखना है लास्ट में क्या दिया, लास्ट में क्या आपने उसे रेड दी है या फार रेड। अगर रेड दी है तो नो फ्लावरिंग, अगर फार रेड दी है तो फ्लावरिंग। तो हमने यहाँ पर देखो फार रेड दी है, रेड तो पहले दी थी ना, अब फार रेड दी है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग। क्लियर भाई, होपफुली ये बात क्लियर है। अगेन आपने इसे डार्क से फिल किया है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूं, मैंने अब इसको क्या किया बच्चों, यहां पर रेड लाइट दे दी। बताओ बताओ इसे जल्दी से 10 सेकेंड्स लो, मुझे आंसर दो कि यहां पर क्या रिजल्ट होगा। यस भाई, हमने तो डे को छेड़ा ना, और डे को छेड़ दो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी रात नहीं खराब होनी चाहिए। तो रात तो नॉर्मल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी फ्लावरिंग हो रही होगी। सही बात है ना। चलिए अब मेरे को एक और क्वेश्चन का आंसर साथ साथ आप इसी में से देंगे कि ये हमारा डार्क कंडीशन है, और इस डार्क में आपने पहले इसको क्या दिया था, रेड दिया, फिर आपने इसको फार रेड दिया, फिर आपने इसको क्या दिया है, रेड लाइट, फिर आपने इसको दे दिया है फार रेड लाइट। तो आपको मुझे बताना है रिजल्ट क्या होगा, जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए। यस, तो इसमें आंसर क्या होगा भाई, हमने बोला था आप लास्ट में क्या दे रहे हो, आप लोगों ने लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में कौन सी लाइट है, हमें उस पर फोकस करना है, इट इज फार रेड, और फार रेड मतलब रिजल्ट होगा फ्लावरिंग। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग डे के साथ दे सकते हैं। लॉन्ग डे में अगर डे टाइम पे कुछ भी छेड़खानी हो रही है जैसे यहाँ करी, कुछ असर नहीं होता, लेकिन रात टाइम को छेड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, रिजल्ट अपोजिट लिखना है। अगर नॉन फ्लावरिंग थी तो फ्लावरिंग जैसा, मतलब आपको देखना है कि लाइट क्या दी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज यूर बेसिकली फ्लावरिंग जीन से रिलेटेड। इसके अंदर समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल
देखो ये है आपकी लीफ। यहाँ पर एक मेन जो कुछ जीन है दैट इज योर को जीन। को मतलब होता है कॉन्स्टेंस जीन। कॉन्स्टेंस जीन, नॉट कॉन्स्टेंट बट कॉन्स्टेंस जीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे अभी अभी रिसेंट अगेन दिसंबर वाला जो एग्जाम गया 23 उसमें क्वेश्चन आया था। क्या होता है आपकी लीफ के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? पिगमेंट। यहाँ से सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर पिगमेंट है जैसे पीसी, फाइटोक्रोम सी, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसी लाइट आती है बच्चों ये होता है एक्टिवेट। एक्टिवेट होके ये आपका फर्दर एक्टिवेट करवाता है कॉन्स्टेंस जीन को। अब देखो जब आप बात करते हो जीन की मतलब डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है कॉन्स्टेंस जीन, मतलब किसी भी जीन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोले तो उसका या तो एंजाइम या तो उसका प्रोटीन जो भी वहां पे पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पर इससे बनता है इसका प्रोटीन। तो इसका अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बढ़ जाता है। अब जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा बच्चों ये एक्टिवेट कराता है एफटी जीन को। अगेन मैंने जीन लिखा है तो समझ जाओ डीएनए। एफटी का मतलब है फ्लावरिंग लोकस टी। फ्लावरिंग लोकस टी, मैंने एफडी लिखा है तो फ्लावरिंग लोकस डी, सी लिखा है एफसी लिखा है तो फ्लावरिंग लोकस टी। तो यहाँ पर फ्लावरिंग लोकस टी का जीन एक्टिवेट होता है जो रिस्पॉन्स में एफटी प्रोटीन बनाए। नाउ दिस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स ये मूवेबल है, मतलब ये मूव करता है। किसकी हेल्प से मूव करता है? यहाँ पर होते हैं आपके वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स। तो ये इसकी हेल्प से यहाँ से क्या करेगा बच्चों? यहाँ से ये मूव करके जाएगा, ये यहाँ पे लोड होगा और ऐसे मूव करके जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये वाला एरिया कौन सा है? दिस एरिया इज योर शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये एरिया कौन सा है? ये है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। कैसा एरिया है ये आपका? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर? शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जाकर भी आपके यहाँ पर क्या होती है? एक रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके किसके अंदर? डिफरेंट फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। फ्लोरल मेरिस्टेम, और फ्लोरल मेरिस्टेम से ये कन्वर्ट होते हैं फ्लोरल ऑर्गन के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? देखो मेरिस्टेमेटिक शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब वो सेल जो डिवाइड कर सकते हैं, तो लेकिन वो शूट के है ना, तो मतलब वो जब वो डिवाइड करेंगे तो फर्दर शूट के सेल्स ही बनाएंगे। हमें वहां पर फ्लावरिंग करनी है, तभी फ्लावरिंग जीन लिखा है ना, फ्लावर्स करवाने। तो फ्लावर्स से इससे ये पता चल रहा है फ्लावर की लोकेशन क्या है भाई? शूट एपिकल मेरिस्टेम है। बट वो सेल्स तो भाई शूट के नेचर के है, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू फ्लावर, तो हमें उसे फ्लावर जीन में कन्वर्ट करना है, इसीलिए वो उसका नाम अभी क्या आ गया? फ्लोरल मेरिस्टेम। मतलब अब वो सेल्स फ्लोरल फूल बनने वाले मेरिस्टेम, क्योंकि डिवाइड डिवीजन तब भी चाहिए, उसमें कन्वर्ट हुआ। अब मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है, और अब बनने लगेंगे आपके ऑर्गन्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो अब यहाँ पर ऑर्गन्स बनने लगे। तो ये इस टाइप की रिएक्शन आपकी यहाँ पर फॉलो होती है। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन यहाँ पर आता है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन यहाँ पर वर्क करता है। सो एक है आपका फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, और एक होता है आपका फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जी। क्लियर? फटाफट एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो हमने ये बोला है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन होते हैं, यहाँ पर जो आपका जीन है वो है जैसे पहला जीन लीफी जीन, LFY लीफी जीन, कैलीफ्लावर जीन, और एक होता है एपिटाला 1 जीन। AP1 का मतलब है एपिटाला 1 जीन, ठीक है। और फ्लोरल ऑर्गन जो आइडेंटिटी जीन्स है, जो ऑर्गन्स बनवाते हैं, दैट इज योर एपिटाला 1, एपिटाला
2, A petala 3, pistillata and A gammas. A gammas. तो ये यहाँ पर कुछ जीन्स होते हैं. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज योर ABC मॉडल के साथ हम यहाँ पर चीजों को स्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो होपफुली आज का जो सेशन है आपको क्लियर हुआ होगा. इन द नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे विद द ABC मॉडल. सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो.